हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग दोस्तों। ये हमारा रीजनिंग का पार्ट 5 है जिसमें हम लोग रीजनिंग के टॉप 10 एमसीक्यूज के प्रश्नों को शॉर्ट ट्रिक के जरिए यानी कि कम से कम समय में सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का एनालाइज करें ताकि रीजनिंग के प्रश्नों में आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर हो सकें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस के नेचर के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे हमारा दोस्तों यहाँ पे मिसिंग नंबर से है, यानी बताने हैं कि फर्स्ट सेकेंड सीरीज में जैसे दोस्तों हमारी क्रम चल रही है वैसे हमें बताना है कि थर्ड सीरीज में हमारे कौन सी संख्या आएगी। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों हमारा मिसिंग नंबर से है, यानी सीरीज एक दी गई है दोस्तों, श्रृंखला बैठाने हम लोगों को 20 दिया गया है, 28 है, 25 है, 31 है, 28 है। अब आगे बताएं दोस्तों कि इसी सीरीज के क्रम अनुसार कौन सी संख्या आएगी। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों हमारा स्पेस विजुअलाइजेशन से है, यानी खाली स्थान भरने से हमें बताना है निम्न स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस तरह से दोस्तों टॉप एमसीक्यूज के मिक्स प्रश्नों को यहाँ पे शामिल किया गया है ताकि कोई भी आपका एग्जाम पड़े तो आप दोस्तों रीजनिंग में पूरी तरह से प्रिपेयर रहें। आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग। दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चंस लगभग आपके सभी वनडे एग्जाम्स में, चाहे दोस्तों एसएससी हो, जीडी हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, एनटीपीसी हो, बैंक हो, रेलवे हो, आर्मी हो, सीआरपीएफ हो, सीटीटी हो, यूपी ट्रिपल एससी से जुड़ी विभिन्न वैकेंसीज हो, वह दोस्तों स्टेट लेवल के सभी दोस्तों जो पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम्स कराए जाते हैं, इसके अलावा यूपीएससी से लेकर दोस्तों स्टेट पीसीएस तक लगभग आपके सभी एग्जाम्स में रीजनिंग से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। आगे चलेंगे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। एक नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है। क्वेश्चन हमारा दोस्तों मिसिंग नंबर से है। क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में खाली स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब दोस्तों आप लोग इस सीरीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए और लॉजिक लगाइए। बिल्कुल दोस्तों इजी लॉजिक है, ज़्यादा हम लोगों को यहाँ डीपली जाने की जरूरत नहीं है। तुरंत देखें दोस्तों, सार्टिक का क्वेश्चन है, आप लोगों को आंसर मिल जाना चाहिए। 3 सबसे ऊपर दिया गया है, उसके नीचे 9 दिया गया है। यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देंगे दोस्तों तो 3 और 9 यानी कि 3 का यहाँ पे स्क्वायर किया जा रहा है। 4 यहाँ पे दिया गया है, 2 यहाँ पे दिया गया है, लेकिन नीचे 2 दिया गया है दोस्तों, ऊपर 4 दिया गया है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये भी बिल्कुल सही दोस्तों। 5 दिया गया है, 25 दिया गया है, यानी 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब इसी तरह से दोस्तों हम लोग देख लें तो यहाँ पे 9 दिया गया है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर 3 का स्क्वायर हम लोग 9 करें तो 3 विकल्प में नहीं, इसलिए हम लोग हमारा दोस्तों यहाँ पे 9 का ही स्क्वायर आ जाएगा। 9 का ही स्क्वायर बनेगा तो 9 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 81 होगा और 81 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक संख्या ऊपर से दोस्तों स्क्वायर हो रहा है, यानी 3 है, यहाँ पे 9 है। सबसे पहले ऊपर से स्क्वायर लिया गया, फिर दोस्तों नीचे से एक स्क्वायर लिया गया। ये भी कहीं कहीं दोस्तों ध्यान देने की जरूरत है अगर आप लोगों के दोस्तों ऑप्शंस क्लियर नहीं होते हैं और दोस्तों विकल्प नहीं मिलते हैं, तो ये चीज ध्यान देंगे दोस्तों। बाकी यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा, अगर हम यहाँ देखें 3 का स्क्वायर करके 9 बनाए तो 3 विकल्प में नहीं है, तो हमारा डायरेक्ट आंसर दोस्तों 9 का स्क्वायर बनेगा। 9 का स्क्वायर होता है 81। 81 ए नंबर विकल्प में दिया गया है जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों हमारा एनालॉजी यानी समरूपता से हमें बताने दोस्तों कि समान दोस्तों इसके समान, यानी कि यहाँ पे समरूपता बताने इस सीरीज के क्रम से हमारी कौन सी दोस्तों शब्द आएंगे। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कबूतर का जैसे संबंध बना है दोस्तों किससे, शांति से, तो उसी तरह सफेद झंडा का किससे संबंध बनेगा, यानी यहाँ पे समरूपता बैठाने हैं। तो ध्यान से दोस्तों, कबूतर किसका प्रतीक है। अब थोड़ा सा जीके प्रिपेयर होना चाहिए यहाँ पे। कबूतर किसका प्रतीक है, तो कबूतर दोस्तों शांति का प्रतीक है, यानी कि पिजन पीस का प्रतीक है। पिजन किसका, पीस का। इंग्लिश के सबसे भागेंगे नहीं दोस्तों, इंग्लिश ही हम लोगों को क्लियरिटी प्रदान करती है और एग्जैक्ट आंसर निकालने में इंग्लिश के वर्ड हमें मदद करते हैं एग्जाम्स में। अब दोस्तों यहाँ पे पिजन का संबंध दोस्तों हमारा पीस से बना है, तो व्हाइट फ्लैग का किससे बनेगा दोस्तों, व्हाइट फ्लैग जो है दोस्तों हमारा सरेंडर का प्रतीक है। किसका, सरेंडर का, यानी कि आत्मसमर्पण का। विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आएगा। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्लासिफिकेशन से, यानी कि यहाँ पे विभिन्नता बतानी है, इनमें से कौन सा विकल्प हमारा भिन्न है अन्य 3 विकल्पों से, यानी क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शंस में दिए गए हैं रेखा है, रेखा के बाद दोस्तों त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज के बाद यहाँ पे वृत्त दिया गया है और बिंदु दिया गया है। चारों दोस्तों हम लोग बना के ध्यान करेंगे तो तुरंत आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग रेखा कर लें दोस्तों, तो ये हमारा रेखा हो गया। रेखा के बाद हम लोग त्रिभुज कर लें दोस्तों, तो ये हमारा त्रिभुज हो गया। त्रिभुज के बाद हम लोग वृत्त बनाए तो गोला खींच दे, वृत्त हो गया दोस्तों। उसके बाद बिंदु क्या होता है, बिंदु ऐसे ही लिख दिया था। अब यहीं से ध्यान देंगे दोस्तों, चारों बनाएंगे तो आप लोगों के आंसर तुरंत क्लियर हो जाएंगे। रेखा में हम लोगों ने खींचा, त्रिभुज में भी हम लोगों ने दोस्तों बनाया, वृत्त में भी बनाया, लेकिन बिंदु रख दिया, बिंदु हो गया। यानी बिंदु एक ही चीज है और बिंदुओं से मिलकर ये सारी चीजें बनती है। बिंदुओं से मिलकर आपकी रेखा बनती है, बिंदुओं से वृत्त बनता है, बिंदुओं से त्रिभुज बनता है, लेकिन बिंदु अलग है, बिंदु अलग है। यानी क्लासिफिकेशन में जो हमारा डिफरेंस आएगा, विभिन्न वर्ड आएगा जो भिन्नता प्रदान करेगा, वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी बिंदु हमारा अलग है, बाकी सारी चीजें बिंदुओं के मिलने से बनती हैं। आगे चलेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा नंबर सिस्टम से, यानी एक सीरीज चल रही, इस सीरीज को हम लोगों को पूर्ण करने हैं। सबसे पहले 22 दिया गया है, 22 के बाद 28 दिया गया है, फिर 25 दिया गया है, 31 है, 28 है, यानी 22, 28, 25, 31 और 28 दिया गया है। आगे बताने इस क्रम से कौन सी संख्या आएगी। अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों, हम लोग डिफिकल्ट बनाना चाहें तो क्वेश्चन डिफिकल्ट भी बन सकता है अगर लॉजिक नहीं लगाते हैं। तो सबसे पहले 22 है, हम लोग ऐसे करेंगे दोस्तों, तो 22 के बाद 28 आ रहा है, यानी 22 में 6 हमारा ऐड हो जा रहा है। अब माइनस यहाँ पे हम लोग 3 कर रहे हैं, यानी 28 में 3 माइनस कर रहे हैं तो 25 आ रहा है। फिर 25 में हम लोग 6 कर रहे हैं तो लॉजिक समझ में नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जब मिले तो आप कम से कम या तो दो दो दोस्तों अंक को छोड़ के आप देखिए, फिर एक एक अंक छोड़ के देखिए कि लॉजिक हमारा कैसे आ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग जैसे ही एक अंक को छोड़ते हैं हमें लॉजिक मिल जाता है, यानी 22 का अगर हम लोग संबंध 25 से बैठा लें, 28 का 31 से बैठा लें तो हमारा लॉजिक मिल जाएगा। अब यहाँ पे फिर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 25 का हम लोग यहाँ पे 28 से बैठा लेंगे और 31 का यहाँ पे बैठा लेंगे, जो कि हमारी सीरीज बनेगी। तो 25 का हम लोग बैठाए दोस्तों +3 किए, यानी कि तो हमारा दोस्तों 22 का हम लोग +3 किया तो 25 आ गया। अब 25 का दोस्तों यहाँ पे हम लोग 3 प्लस करेंगे तो 28 हो जाएगा। अब 28 में अगर 3 प्लस करें तो यहाँ पे 31 होगा, जो कि हमें आंसर नहीं देने हैं, आंसर हमें पास का ही देना है, यानी सेकंड का ही दे देना है। अब हम लोगों को सीरीज सेकंड में जो बनेगा वो ऑप्शन आंसर में आएगा। तो सबसे पहले क्या रहा है, 28 आ रहा है, 28 से हम लोग उठाते हैं तो 31 बन जाता है। 31 के बाद हम लोगों को एक छोड़ देना है 28, और यहाँ पे आ जाना है अपने क्वेश्चन मार्क पे। तो क्वेश्चन मार्क पे अगर 3 ऐड कर लेंगे दोस्तों हम लोग किस संख्या पे, 31 पे, तो हमारा आ जाएगा। तो 31 + 3 कितना हो रहा है, 34 हो रहा है। विकल्प नंबर डी, इस बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन रहा है। कौन सा, विकल्प नंबर बी। आने वाली जो संख्या दोस्तों वो 34 है। और दोस्तों अगर हम लोग फर्स्ट संख्या से देखते, यहाँ नहीं यहाँ भी पूछा जाता तो यहाँ आप लोगों को 31 होते, तब आप लोगों में दो विकल्प एक ही जगह मिलता, 31 और 34 और 31। ऐसा भी दोस्तों डिफिकल्ट बना के दिया था। थोड़ा थोड़ा जब हम लोग डीपली चलेंगे तो क्वेश्चंस को काफ़ी डीपली भी लेंगे। आगे चलेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा स्पेस विजुअलाइजेशन से है, यानी कि खाली स्थान भरना है। फर्स्ट और सेकंड सीरीज हमारी भरी है, थर्ड सीरीज में हम लोगों को भरने है कि इस तरह से कौन सी संख्या आएगी। लॉजिक समझिए दोस्तों, क्वेश्चन के जो बीच में दिया गया दोस्तों काफ़ी बड़ा वर्ड नहीं दिया गया, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें कुछ दोस्तों ना स्क्वायर हो रहा है ना ही क्यूब हो रहा है, बहुत थोड़ी ही चीज़ है दोस्तों, हम लोगों को समझ लेने हैं कि क्या होना है। अब देखेंगे दोस्तों, तो जो हमारी बाजू की संख्या है 5 है, 6 है और 4 है। अब 5, 6 और 4 को किसी भी तरह से हम लोग लॉजिक लगाते हैं। सबसे पहले चलिए दोस्तों ऐड कर लेते हैं, तो 5 और 6 दोस्तों कितना हो गया हमारा, 11 हो गया, और +4 कर दिए तो हमारा 15 हो गया। अब 15 से यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर नहीं बन रहा है, फिर सेकंड में बनेगा नहीं, थर्ड में फिर बनेगा नहीं, ऐसे होगा नहीं। अब अगर हम लोग दो ऐड कर लें 5 और 6 तो हमारा हो जाएगा 11, और यहाँ पे नीचे 4 दिया गया, 4 से हम लोग माइनस कर दें तो हमारा बन जाएगा 7, जो कि हमारा आंसर आएगा नहीं। तो इस तरह से नहीं आ रहा है। अब थोड़ा सा दोस्तों थोड़ा बड़ा लॉजिक चलिए, सबका स्क्वायर कर लीजिए, तो 5, 6 और 4 का स्क्वायर कर लीजिए दोस्तों। तो 5 गुणे 6 कितना हो गया दोस्तों, 30 हो गया, और 30 गुणे दोस्तों यहाँ पे दोस्तों हम लोग कर देंगे 30 गुणे 4 तो कितना आ जाएगा, यानी 5, चलिए लिख लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा। तो 5 गुणे 4 कर लेंगे, और 4 के बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 5 गुणे 4 गुणे दोस्तों हम यहाँ 6 कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा हम लोगों का दोस्तों, 5 और 20, और 20 गुणे 6 तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 120, कितना आएगा 120। और 12 गुणे 10 कितना, 12 से डायरेक्ट 10 से कट रहा है, यानी 12 गुणे 10 कितना हो जाएगा 120। तो ये एक सीरीज हमारी बन चुकी है, यानी सबको दोस्तों स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं और बीच वाली संख्या से काट रहे हैं गुणे 10 करके। नेक्स्ट सीरीज देखेंगे, अगर ऐसे ही बन रहा है तब तो ये हमारा दोस्तों सीरीज सही चल रहा है। अब इसका सबका स्क्वायर कर लीजिए, यानी 6 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 30 का हम लोग 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। अब 210 का दोस्तों हम लोग 21 से अगर गुणा कर देते हैं तो 210 आ जाता है, तो हमारा करेक्ट है। तो आ गया ही दोस्तों 21 गुणे 10 बराबर 210, तो हमारा सीरीज सही चल रहा है। अब तीनों का स्क्वायर कीजिए, बीच में 10 से दोस्तों हम लोगों को काटने हैं, तो 10 थर्ड सीरीज में 10 गुणे 4 40 हो गया, और 40 दोस्तों अट्ठे हमें लोगों को बताने, तो 40 अट्ठे कितना होता है 320, 4 8 32, 320। अब 320 सीखे दोस्तों गुणे 10 कौन सी संख्या लाई जाए कि कट जाएगा, तो विकल्प चेक करेंगे, 320 आएगा नहीं, 22 दोमा 220 ही हो जाएगा, 320 बनाने हैं, 14 दोमा 140 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, बाकी बचा 32, क्योंकि हमने 10 से गुणा करना है तो जीरो यहीं पर ही लिख देंगे, तो 320 हमारा बन जा रहा है। ये होता है हमारा लॉजिक, तो ये नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों ये भी हमारा स्पेस विजुअलाइजेशन से, यानी खाली स्थान भरने हैं, बताना दोस्तों कि इनमें खाली स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन में फर्स्ट में दिया गया है 3 है, 5 है, 4 है, सेकंड सीरीज में 5 है, 13 है, 12 दिया गया है, और लास्ट सीरीज जिसमें भरने हैं दोस्तों उसमें 17 दिया गया है, 15 दिया गया है, एक संख्या हमारी खाली है।
तो चलिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, यहाँ पर रिवीजन भी करेंगे इस क्वेश्चन का। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे कुछ भी ऐड दोस्तों थोड़ा सा ऐड करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा, क्योंकि बीच में संख्या है नहीं, तो अगर हम लोग सबको ऐड कर लें दोस्तों तो कितना बन जाएगा, 5 3 और 4, तो 8 + 4 12 हो जाएगा। अब 12 यहाँ पे कुछ बन नहीं रहा दोस्तों कि बीच में कोई संख्या नहीं है, तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा हम लोग इसको स्क्वायर करते हैं, किसी संख्या से काटने का प्रयास करते हैं। अगर हम लोग दोस्तों 5 × 3 कर देंगे तो 15 हो जाएगा, और 4 से हम लोग काटेंगे तो कटेगा नहीं, माइनस करेंगे तो हमारा 11 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ बनेगा नहीं, क्योंकि सबसे पहले बड़ी संख्या आ गई, 13 हो गया, 12 हो गया है, तो इधर से तो बन नहीं रहा दोस्तों। अब सेकेंड हम लोग एक लॉजिक और इसमें यूज़ करेंगे, फिर देखेंगे। अब इन दोनों का स्क्वायर कीजिए दोस्तों, तो 4 का स्क्वायर कर लीजिए, 3 का स्क्वायर करके ऐड कर लीजिए, फिर देखिए आप कटता है कि नहीं। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। तो 16 + 9 कितना हो जाएगा, जो कि 5 का स्क्वायर है, कट जा रहा है, बिल्कुल सही लॉजिक चल रहा है। अब हम लोग इन दोनों का स्क्वायर कीजिए, ऐड कीजिए और 13 से काटिए, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 यानी 144, और 5 का स्क्वायर 25 होगा, 144 को 25 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 169 आएगा, जो कि 13 की स्क्वायर है। सबके स्क्वायर और क्यूब आप लोगों के उंगलियों पे होने चाहिए। तो ये हो गया हमारा दोस्तों। अब लास्ट सीरीज देखते हैं जो हमें बनाने हैं। तो 15 का सबसे पहले स्क्वायर करेंगे तो 225 आएगा। अब 17 का सबसे पहले हम लोग दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर करके समझ लेते हैं कि 17 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 17 × 17 कितना आएगा, 289 आएगा। कितना आएगा, 89, और 225 यहाँ पे हमारा बन गया है। अब कौन सी संख्या यहाँ से ऐड करेंगे कि 289 हो जाए और ये 17 के स्क्वायर से कट जाए। 64 हम लोग यहाँ पे ऐड कर ले दोस्तों, या फिर 64 हम लोग डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे स्क्वायर बनाने पड़ेंगे। फिर 64 × 64 करेंगे, बड़ा हो जाएगा। 2 दूनी 4 करेंगे तो 25, 225 और 4 229 हो जाएगा, ये भी नहीं बनेगा। अगर हम लोग दोस्तों 6 बचा और 8 बचा, अगर 36 यूज करते हैं दोस्तों तो 225 में अगर 36 यूज कर लें तो 289 तक नहीं जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब 8 केवल बचा हो दोस्तों, यानी 8 का हम लोग स्क्वायर करें तो कितना होगा, 64 होगा। 64 में हम लोग जो 15 का स्क्वायर बना है 225, उसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 289 बन जाएगा। कितना बनेगा, 289 बनेगा। ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं दोस्तों, समय इतना नहीं मिलता एग्जाम में, ये चीज़ें उंगलियों पे होनी चाहिए, और धीरे धीरे अगर प्रैक्टिस करेंगे तो उंगलियों पे आ भी जाएंगी। तो दोस्तों 289 जो कि 17 का स्क्वायर है, यानी कट जा रहा है, तो विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो रहा है। आगे चलेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, स्पेस विजुअलाइजेशन का भी कोष्ठक है। कोष्ठक के अनुसार दोस्तों हम लोगों को इस क्वेश्चन को लगाने हैं। स्पेस विजुअलाइजेशन का है क्वेश्चन, निम्न में खाली स्थान पर संख्या भरें। सबसे पहले इसको आप लोग ध्यान दीजिए कैसे बना है। ऊपर की ओर चलना है, जिस तरफ दोस्तों बड़ी संख्या रहे उसी तरफ हम लोगों को ध्यान देने हैं। अब 216 बनना है, 216 का याद करें तो किसका है, हम लोग पढ़ चुके हैं, 6 का क्यूब है। और दोस्तों 16 केवल किसका है, ये भी ध्यान दे। तो 16 दो है दोस्तों, ये 2 का क्या है, 2 का 4 बार गुणा हो रहा है। किसका, 2 का 4 बार गुणा हो रहा है, तो कितना बन रहा है, यहाँ पे 16 बन रहा है। अब इस पर देखें दोस्तों तो 49 किसका है, तो 7 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। अब दोस्तों थोड़ा सा इसमें देखिए, सबसे पहले बीच की संख्याएं देखिए, नीचे वाली देखिए। तो 6 सबसे नीचे है, 6 को हम लोग दोस्तों, उसके बाद बीच में क्या है, 3 है, यानी 6 को हम गुणे 3 और गुणे 3 कर दें, यानी 3 बार कर दे तो हमारा 216 बन रहा है। 6 का 36, 6 का 216, यानी बीच की संख्याओं के दोस्तों हम लोगों को मल्टीप्लाई करने या क्यूब करने, स्क्वायर करने हैं फर्स्ट संख्या से उठा के जो सबसे नीचे दी गई है। अब हम लोग चलते हैं सेकंड सीरीज में। 2 दिया गया, 2 को 4 बार गुणा करने हैं, तो 2 को 4 बार गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा दोस्तों, 2 × 4 × 4, 2 × 2 × 2 × 2, तो हमारा 16 बन जा रहा है। 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 और 8 दूनी 16, तो ये भी बन जा रहा है। यानी सीरीज सही चल रही है, बीच में संख्या दे गए, बस वही लॉजिक हमें लगा लेनी है। अब यहाँ 7 दे गए, 49 बनाना है, तो कितनी बार जाएगा 7, एक बार में दोस्तों हम लोग अगर स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा, यानी 7 × 2। अब 7 गुणे जो 2 बोले हैं वही हमारा आंसर बन जाएगा, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में फटाफट आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों एनालॉजी से, यानी कि समरूपता बताने हैं। क्वेश्चन पे हम लोग दोस्तों थोड़ा सा इस पर बात भी कर चुके हैं। क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन लोहा, यानी हीमोग्लोबिन का जिस प्रकार लोहा से संबंधित है, क्लोरोफिल का किससे। अब यहाँ जी के मेन चलता है दोस्तों, ध्यान दीजिए। तो हीमोग्लोबिन ध्यान देंगे, लोहा ध्यान देंगे। लोहा क्या है दोस्तों, एक धातु है, जो किसमें दोस्तों, हीमोग्लोबिन में क्या पाया था, हम लोग बार बार जनरल साइंस में पढ़ चुके हैं दोस्तों, जीके में। जीके यहाँ पे प्रिपेयर होने चाहिए। यानी हीमोग्लोबिन में आयरन पाया था, क्या पाया था, आयरन पाया था, लोहा पाया था। अब उसी तरह क्लोरोफिल में क्या पाया था, इन चारों विकल्प को देखिए, तो क्या पाया था क्लोरोफिल में, मैग्नीशियम पाया था, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। हीमोग्लोबिन में जिस तरह से लोहा पाया था उसी तरह क्लोरोफिल में दोस्तों मैग्नीशियम पाया जाता है। यहाँ पे जीके प्रिपेयर होने चाहिए, मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कम समय में सॉल्व करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पेस विजुअलाइजेशन से, खाली स्थान भरना है। क्वेश्चन आपके सामने है,
निम्न में खाली स्थान पर संख्या भरें। दोस्तों ध्यान दीजिएगा इसको, क्वेश्चन को। सबसे पहले 6 है, 7 है, 9 है, सेकंड में 3 है, 5 है, 8 है, बीच में भी संख्या दी गई है जहाँ पे हमें भरने हैं। लास्ट में 4, 9, 6 है जहाँ पे हम लोगों को बताने हैं। चलिए थोड़ा सा लॉजिक लगाइए आप लोग। दोस्तों क्या संख्या क्या दी गई है दोस्तों, अगर हम लोग इनको ऐड करें तो कितना हो रहा है दोस्तों, 7 6 कितना हो रहा है, 7 6 13 हो रहा है, और 9 अगर ऐड कर रहे हैं दोस्तों तो 13 9 22 हो जा रहा है। 20 में संख्या 10 है, 1 नहीं रहा दोस्तों। अब इसमें से दो ही कोई उठाने हैं और एक से किसी तरह से काट के देखने हैं। तो किसको किसको उठा ले दोस्तों, सबसे नीचे दो संख्याएं हैं, सबसे पहले इसे ही देखते हैं, ऊपर से हम लोग इसको दोस्तों माइनस करते हैं। तो सबसे नीचे क्या है दोस्तों, 9 है, 7 है, 9 और 7 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ऊपर कौन सी संख्या, 6 है, माइनस करेंगे 16 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये सीरीज चल रहा है। सीरीज को देखने से ही मालूम पड़ जाना चाहिए सीरीज किस तरफ चलेगी। नेक्स्ट हमारा देखिए दोस्तों, सेकंड सीरीज में क्या कह रहा है, सेकंड सीरीज में 8 है, 5 है, 8 और 5 को ऐड करेंगे कितना बनेगा, 13 बनेगा, -3 कर देंगे कितना आएगा, 10 आ जाएगा, यानी सीरीज सही है। अब थर्ड सीरीज जो हमें बैठाने हैं, -4 कर देने हैं दोनों ऐड करके, तो 9 + 6 ऐड करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 15 में हम लोग दोस्तों 4 ऐड करें, 4 यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ए नंबर विकल्प में हमें करेक्ट आंसर मिल रहा है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है। राज्यों और राजधानियों में बोल चुके हैं, उसी तरह कंट्रीज के दोस्तों राजधानियों से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पलट के कभी कभी दोस्तों सबसे पहले कंट्री का नाम दिया था, उसके बाद राजधानियों के नाम, कभी कभी राजधानियों के नाम पहले दिए जाते हैं और कंट्री के नाम बाद में दिए जाते हैं। और विकल्प में दोस्तों कंफ्यूज करने के लिए विभिन्न तरह के ऑप्शन बना दिए जाते हैं। तो ध्यान देंगे, या सबसे पहले राजधानियों के नाम है, फिर कंट्री के नाम है। तो सबसे पहले राजधानी का नाम आना चाहिए, उसके बाद कंट्री, दोनों तरफ से याद आना चाहिए। जैसे मास्को लिख दिया गया तो मास्को किसकी राजधानी है, रूस की है। इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों को आने चाहिए। वेलिंगटन लिख दिया गया, किसकी राजधानी है, न्यूजीलैंड की है। इस तरह से आनी चाहिए। अब यहाँ ध्यान देंगे दोस्तों, तेहरान लिखा हो सबसे पहले, फिर ईरान लिखा हो। तो ईरान क्या है दोस्तों, तेहरान क्या है, ये ईरान की राजधानी है। तेहरान क्या है, ये ईरान की राजधानी। अब बीजिंग किसकी राजधानी है, चीन की है। यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। तेहरान जिस प्रकार ईरान से संबंधित है, उसी तरह बीजिंग दोस्तों चाइना से संबंधित है, यानी कि चीन से संबंधित है। तो ये था दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।